अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वाक़या बताने जा रहा हूँ जिस वाक़ये को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ये वाक़या है एक जालिम बादशाह की मौत की। हजरत यजीद काशी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह रहा करता था। एक मर्तबा वो अपने तख्ते सल्तनत पर बैठा हुआ था कि एक आदमी दिखाई दिया जो घर के दरवाजे से दाखिल हुआ। उसकी शक्ल इंतहाई बदसूरत और खौफनाक थी। उसकी हालत और आमद से यानी उसके घर के अंदर आने से इंतहाई खौफजदा हो गया और उसके चेहरे को देखने लगा और बोला, ऐ शख्स, तू कौन है और तुझे किसने मेरे घर में दाखिल होने की इजाजत दी है? उसने कहा, मुझे घर के मालिक ने अंदर आने की इजाजत दी है और मैं वो हूँ जिसे कोई पहरेदार रोक नहीं सकता है और जिसे बादशाहों के पास हाजिर होने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ना तो किसी से डरता हूँ और ना मैं किसी बादशाही की सियासत से खौफ खाता हूँ और ना कोई जालिम बादशाह मुझे डरा सकता है और न मेरी पकड़ से कोई बच सकता है। जब उसने ये कलाम यानी ये बात सुनी तो मुंह के बल जमीन पर गिर गया और उसके आज़ा कांपने लगे, यानी उसके जिस्म के हर जिस्म का एक एक हिस्सा कांपने लगा और कहने लगा, तू मलिकुल मौत है। फरिश्ते ने हाँ में जवाब दिया तो वो बोला, मुझे अल्लाह की कसम देता हूँ कि तू मुझे एक दिन की मोहलत दे दे ताकि मैं अपने गुनाहों की तौबा कर लूं और अल्लाह से माफी तलब कर लूं और मैं वो माल जो मैंने अपने खजानों में जमा किया था उसको मालिकों के हवाले कर दूं, क्योंकि मैं अजाब की मुशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरिश्ते ने कहा, मैं तुझे कैसे मोहलत दे सकता हूँ, हालांकि तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और तेरी उम्र के औकात लिखे हुए महफूज हैं। उसने कहा, मुझे एक घड़ी की मोहलत इनायत कर दीजिए। फरिश्ता बोला, एक एक घड़ी का हिसाब है, तूने उन्हें गुजार दिया इस हाल में कि तू गाफिल रहा और तूने उन्हें लापरवाही की हालत में ही पूरा कर दिया है और अब तू अपने सांसों को पूरा कर दिया है और तेरा सिर्फ एक सांस बाकी रह गया है। इस बादशाह ने कहा, जब तू मुझे मेरी कब्र के तरफ मुंतकिल करेगा यानी लेकर जाएगा तो मेरे पास कौन होगा, यानी जब मैं कब्र के अंदर रहूंगा तो मेरे साथ कौन होगा? फरिश्ते ने कहा, सिर्फ तेरा अमल तेरे साथ होगा। वो बादशाह बोला, मेरे पास कोई अमल नहीं है। फरिश्ते ने कहा, कोई बात नहीं, अब तेरा ठिकाना जहन्नम है, तुम जहन्नम में सड़ते रहना और तेरा महसूल अल्लाह का गजब और गुस्सा होगा। फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज की और वो तख्त से नीचे गिर गया। फिर उसके अराकीन और सरदारान जो वहाँ मौजूद थे रोने और आहो फगा करने लगे और पुकार करने लगे, चीखने लगे और चिल्लाने लगे। अगर वो सरदारान और रुअसा अगर वो लोग ये जान ले कि अल्लाह किस कदर उससे नाराज और गुस्सा है तो उनका रोना और भी ज्यादा हो जाएगा और उनका वाविला पहले से बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये वाकया यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, हमने सीखा कि हमें वक्त का इंतजार नहीं करना बल्कि हमारे अमाल को ठीक करना है, जितना जल्दी हो सके ठीक करना है। पता नहीं किस मोड़ पर किस घड़ी और कहां मौत का फरिश्ता आ जाए और हमें वक्त भी ना मिले और हमारी जान कब्ज कर ली जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को अच्छे अमाल करने, कब्र के अजाब से डरने और कब्र की अजाब बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, फिर किसी दिन एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से एक छोटी सी दरखास्त है कि दोस्तों, आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।